बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपके साथ बहुत ही वंडरफुल बाकमाल आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो एक आइडिया मेरे माइंड में आ गया बैठे बैठे ही कि ये जो ग्लव हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, कभी सफाई के लिए या कभी हम अपने डाई के लिए या कभी तो ये जो ग्लव है ना प्लास्टिक के इस तरह के, तो ये बहुत ही इरिटेटिंग हैं। ये आगे से उतर जाते हैं बार बार और चूंकि खुले होते हैं कलाई से, बहुत ज़्यादा खुले होने की वजह से ज़रा सा मूव करें हाथ को तो ये उतर जाते हैं। इसका बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो ये है रबर बैंड। पोनी टेल के लिए आपके पास पोनीज तो होती ही हैं, तो आप इस तरह की पोनीज अगर बहुत खुली है तो आप इस तरह डबल फोल्ड करके लगा लीजिए, अदरवाइज इसी तरह लगा लीजिए। अदरवाइज आप ब्रेड के ऊपर जो हम पैकिंग होती है ना उस पर भी रबर बैंड वगैरह होते हैं, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, ये फिर फिक्स रहता है। अब दूसरा आइडिया जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, मेन आइडिया आज की व्लॉग का है, वो है जनाब ये वॉशरूम में हमने रैक बनवाई हुई है। और ये रैक ना बहुत ही कमाल की रैक है। जिस किसी ने भी देखा है उसने इसको फॉलो किया है, कॉपी किया है और अपने वॉशरूम में बनवाया। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे व्यूवर भी कॉपी करें और अपने वॉशरूम में लगाएं। इसके एक तो फ़ायदे आपको बताऊंगी। लॉक है एक साइड इसकी, दूसरी साइड जो है वो विदाउट लॉक है। आप चाहें तो दोनों साइडें भी लॉक बनवा सकती हैं। घर में बच्चियां तो होती हैं, आपको मेड अगर आपकी स्वीपर आपकी अगर फीमेल है तो फिर भी ज़रूरी है ये चीज़ें आप अपनी पर्सनल चीज़ें किसी ऐसी जगह पे रखें जो लॉक्ड हो और जो उसकी एक्सेस में ना हो। तो दूसरा, अगर मेल आपके पास स्वीपर है ना तो फिर तो 100% यकीनन ज़रूरी है कि आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे जनाब इसको साफ़ करने का भी आपको दिखा दूँ। ये देखें आप चीज़ें, ये कोई महीने से साफ़ नहीं हुआ और इस पे स्टेन काफ़ी सारे आए हुए हैं। तो वैसे तो अगर आप डेली यूज़ इसको साफ़ रखें ना तो इतना गंदा नहीं होता, लेकिन ये बहुत पुराना है, कोई 5-6 साल पुराना है, तो ये काफ़ी पुराना हुआ पड़ा है। तो अब इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं रह गई है। तो इसको साफ़ करने का मैं टिप आपके साथ शेयर करने लगी थी कि ये मैंने ना जो क्लीनर रखे हुए हैं ना, जैसे वुड क्लीनर है, ये मार्केट से बड़े ही सस्ते से मिल जाते हैं, तो आप लेके रखें ना तो ये आप यकीन करें कि साल डेढ़ चल जाता है आराम से। इन चीज़ों के लिए ये एक दफ़ा आप परचेज़ कर लें। वैसे तो यूट्यूब भरी पड़ी है, आप अगर देखें ना तो उस पर भी क्लीनर बनाए हुए हैं जो कि आप होममेड बना सकते हैं, उनका भी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन वो आप डेली यूज़ के लिए बना के रखें। बट कभी कभी डीप क्लींजिंग जब करनी है ना, क्लीनिंग करनी है, तो उसमें आपने इस तरह का कोई ज़रूर चीज़ रखनी है जिससे आपकी ये चीज़ें जो हैं वुड की या आपका ग्लास की या लेदर या कुछ भी, उनके क्लीनर ये सारे मिलते हैं, तो वो आप ये लेके ज़रूर रखा करें, उनसे साफ़ किया करें आप वंस अ मंथ। तो आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होती और लंबा चलती हैं। तो अब जनाब यहाँ पे इसका मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा इसका कैबिन है, एक उससे छोटा है, दो जो हैं वो तकरीबन सेम सेम है। ये जो बड़ा है ना, इसमें आप देख रही हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बॉटल्स आ जाती हैं। यहाँ पे जो मैं सेटिंग आपको करके दिखा रही हूँ ये तो वैसे ही मैं दिखा रही हूँ, बट इसमें जो मैंने चीज़ें रखी होती हैं ना, वो ये होता है कि जैसे हमारी बच्चियां हैं, उनकी आपने अंडर गारमेंट्स होते हैं, उनकी सफाई वाली चीज़ें होती हैं, उनके डाई होते हैं, उनकी इरेजर्स होते हैं, वो चीज़ें जो आप चाहती हैं कि जॉइंट अगर सिस्टम है फिर भी अगर बच्चे भी, बहनें और भाई इकट्ठा वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी प्राइवेसी चाहिए होती है। बच्चियों की चीज़ों के लिए, बच्चों के लिए भी चाहिए होती है, लड़कों के लिए भी। तो उनकी जो इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे ये वैक्सें हो गई या और भी सारी इस तरह की चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं, उनके लिए ना आपको वॉशरूम में खुलेआम ये चीज़ें नहीं, मैंने कई जगह पे वॉशरूम में मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े वैक्स के कंटेनर और ये इरेजर्स और वो सामने ही पड़े होते हैं, विंडोज़ में पड़े होते हैं या किसी रैक के ऊपर रखे पड़े होते हैं। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसी चीज़ें अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं यूज़ की वो सामने रखें। अब यहाँ पे देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें, मैंने एक छोटा सा कंटेनर ले लिया है, बहुत ही प्यारा सा, और उसमें ये मेरी सारी ये मैनिक्योर पेडिक्योर की चीज़ें हैं, टूल्स हैं उसके वो रखे हुए हैं, ये मेरी आई क्रीम्स हैं वो रखी हुई हैं। और ये ना ये इसमें देखें आप आ गया। और अब ऊपर जो है ये मेरे डाई जितने भी हैं वो मैंने एक सेक्शन में रख दिए। जैसे ये आपके मसाज के लिए होते हैं या स्क्रबर होते हैं स्क्रबिंग के लिए, ये वो चीज़ें हैं। ये पैड्स हो गए, बच्चों के पैड्स हो गए, लेडीज़ के, वो ये सब चीज़ें जो ना, ये इस तरह की चीज़ों के लिए लाजमी है कि वॉशरूम के अंदर भी, वैसे तो वॉशरूम प्राइवेसी है ही है,
बट क्योंकि यूज़ सारों ने करना होता है, तो आपको इवन के अगर सारों ने नहीं भी यूज़ करना ना, आपने हस्बैंड वाइफ ने भी करना है ना, तो फिर भी औरत को अपनी जो प्राइवेसी की चीज़ें हैं ना, उनको लॉक लाजमी करना चाहिए। लॉक मीन्स आप लॉक ना भी करें, उनको ऐसी जगह हो जहाँ पे वो हिडन हो। तो अब यहाँ पे देखिए, ये भी मेरे मैनी पेडिक्योर की और कुछ इसमें एक दो और चीज़ें हैं, तो वो भी ये मैंने इस तरह के इसके कंटेनर में ही ये भी इधर रख देती हूँ। चीज़ें अगर आपके रेंज में ना हों, पहुँच में ना हों, तो आप बहुत टाइम सोचते ही रह जाते हैं कि ये मैंने पेडिक्योर करना है, मैनीक्योर करना है, या मैंने अपने नेल क्लीन करने हैं, या मैंने अपना फेशियल करना है, या वो चीज़ें ना आप सोचते ही रह जाते हैं, ना आपने उधर से उठानी है जिधर रखी हुई है, और ना आपने करना है। बहुत रेयर हो जाता है करना। अगर आपके पास वॉशरूम में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है ना, तो फिर आप क्या करते हैं कि आपने जैसे ही शावर लिया, उससे पहले जो करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे मसाज करना है, स्क्रब करना है, आपने हैंड फीट वॉश करने हैं, वो आपने कर लिया। जैसे आफ्टर बाथ जो चीज़ें होती हैं, जैसे ये क्रीम्स कुछ होती हैं, ये मेरी स्कार्स की हैं, कुछ मेरी और चीज़ें हैं जो कि मैं वॉश बाथ के बाद मुझे लगानी होती हैं अपने अंडर पार्ट्स में। तो वो चीज़ें मैंने इधर रखी हुई हैं लॉक वाले सेक्शन में। एक तो ये है कि स्वीपर वगैरह या मेड या जो भी आपकी सफाई करे, उसकी नज़र नहीं पड़ती, कि उसकी मतलब ज़रूरत नहीं होती इसको खोलने की। इसको मैं खुद ही साफ़ करती हूँ, इसको खुद ही मैं अरेंज करती हूँ, खुद ही खोलती बंद करती हूँ। और दूसरा एक सेक्शन लॉक होता है जिसमें सिर्फ वो चीज़ें हैं जो कि मेरी चीज़ें हैं, जो कि मुझे ही यूज़ करनी होती हैं, तो वो मैंने इधर रखी हुई हैं। और यहाँ पे ना जब आपके पास हर चीज़ पड़ी होती है ना, तो आप फटाफट जैसे ही शावर लेने के लिए गए, तो आपने सारी ये जब खोलना है ना, तो आपने कुछ अगर नहीं भी करना है ना, तो वो भी आपने मतलब सफाई आपने उस चीज़ की भी कर लेनी है। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जब हम वेस्टें ख़रीदते हैं तो उसका ये पैक होते हैं, इस तरह के आते हैं, उनमें मैं अपनी ब्रा हो गई, अंडरवियर, इस तरह की चीज़ें डाल के भी इधर ही मैं रख लेती होती हूँ इस बॉक्स के अंदर। और ये वाले जो सारी अपनी मोस्ट सीक्रेट चीज़ें हैं, ये भी मैं लॉक वाले सेक्शन में ही रख देती होती हूँ। अब ये यहाँ पे तो मैंने आपके लिए ये आपको दिखा के मैंने इसकी अरेंजमेंट की है, बट मैंने सीक्रेट चीज़ें इस खाने में रखी होती हैं लॉक वाले में। कॉमन यूज़ की जो चीज़ें हैं वो मैंने दूसरे खाने में रखी होती हैं। तो ये ना बहुत ही फ़ायदा मुझे इसका होता है। एक तो चीज़ें इधर उधर नहीं होती हैं, अपनी जगह से गायब नहीं होती, एक आपकी पहुंच में होती हैं, दूसरा ये प्यारा भी लगता है, बुरा नहीं लगता, तीसरा इसको बनाया जो हुआ है ना, वो मैंने रीयूज़ करके मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पैकिंग वाले कंटेनर थे मेरे पास, वो किचन चेस्टर टाइप, तो उसको मैंने हटा के उसकी वुड लेके तो मैंने ये बनवा लिया। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप छोटा सा लकड़ी का पीस भी लेके बना सकते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही लो बजट बन जाता है, लो बजट आइडिया है। थोड़े पैसों में आपका ये बहुत ही प्यारा सा रैक जो है वॉशरूम की वो तैयार हो जाती है। अगर आप इस तरह की रैक लें ना इस पे ब्रांडेड वुडन शॉप्स पे, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट आप यकीन करें कि ये मेरा पुराना बक्सा, और उसमें थोड़ी सी ये लॉक और हैंडल वगैरह मैंने मंगवाए, और थोड़ी सी प्लाई मंगवाई, और ये मैंने बनवा लिया। इस पर हार्डली कोई 1,500-2,000 खर्चा आया था बस। और ये पूरी रैक आप देखें, आधी अलमारी जितनी ये तैयार होगी, और वॉशरूम में लगाई हुई भी बहुत अच्छी लगती है, फ़ायदा भी इसका बहुत है। तो आई होप कि आपको ये आइडिया बहुत ही कमाल का और पसंद आया होगा। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको कॉपी करें, बनाएं, और अपनी लाइफ भी इसी तरह सुघड़ और आसानी वाली करें। तो वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो भी नए हैं चैनल पे। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।